अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता के प्रति नागरिकों के संकल्प को सुदृढ़ करना है। लखनऊ में सीएम योगी ने सबसे पहले सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया। यहां पर हुए संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने सरदार पटेल को याद किया और भारत को एक करने की उनकी भूमिका को भी बताया। पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया। 30 अक्टूबर को पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी
और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया, भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेटों, स्काउट्स, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों सहित समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें प्रदेश की अलग अलग जगहों पर स्थानीय राजनेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और जनता को एकता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।